बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कोशिश तो बहुत करते हैं कुछ ना कुछ सेविंग करने की, लेकिन फिर भी इनसे बचत नहीं होती। और कुछ लोगों को तो वैसे भी ओवर स्पेंडिंग की आदत होती है और कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि पैसे किधर खर्च हो रहे हैं। और होता ये है कि एंड ऑफ द मंथ कहते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं बचे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फयाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करूंगी और आपसे वेरी सॉलिड पॉइंट शेयर करूंगी, जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस तरह मुझे अपनी लाइफ को लेकर चलना है। और इन सब बातों को मैंने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया है। और जो गलतियां मैंने की हैं इससे मैं आपको सीख कर बता रही हूँ। आपने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे लगा रहे हैं और कहाँ पर हमसे गलतियाँ हो रही हैं। सो लेट्स डिस्कस द पॉइंट वन बाय वन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप बजट नहीं बनाते कि पैसे कितने आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने लगाने हैं। इस तरह आप बजट से ज़्यादा पैसे खर्च कर देती हैं और एंड ऑफ द मंथ परेशान हो जाती हैं कि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और इनकम बहुत ही कम है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी पे है 20,000 पे, फ़र्ज़ करती हूँ आज के दौर में किसी की 20,000 होती नहीं है, मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपकी पे है 20,000 पे, तो अगर अपना आपका अपना घर नहीं है तो 5,000 तो रेंट के पैसे में से लग जाते हैं। आपने 5,000 तो रेंट दे दिया। इसके बाद बिल्स के पैसे अलग करके रख लें, ग्रॉसरी के पैसे अलग करके रख लें। मतलब फ़र्ज़ करें कि 20,000 में से 5,000 तो रेंट चला गया, 5,000 बिल पर रख गए और 5,000 की आपने ग्रॉसरी काट ली। तो बाकी बचे 5,000। इनमें बच्चों की फ़ीस भी पे करनी है, डेली बेसिस पे भी आपने खर्च करना है। तो इनमें से तो आपका गुजारा बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जब आप अपना बजट बना लेंगी ना, तो आप ज़रूर चेक करेंगे कि मेरे पास इतने पैसे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं इन्हीं पैसों में से। आप ज़रूर चेक करेंगे कि घर पर कौन कौन सी चीज़ पड़ी है, कितने पैसे लगाने हैं और कितने बचाने हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपने किस तरह अपने बजट को देखना है और इसके अकॉर्डिंग चीज़ें लेनी है। नंबर 2 पे आता है बाइंग टू मैनी लग्जरी थिंग्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होते हैं। मैं भी हूँ। मोस्टली औरतों को होता है कि ब्रांडेड चीज़ें लेने का बहुत ही शौक़ होता है। महंगे जूते, महंगे कपड़े, महंगे बैग। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो चीज़ें ले कर रखते जाते हैं और एंड पर पता चलता है कि आपके पास तो सेविंग ही नहीं रही। हाँ, कुछ चीज़ें मैं प्रेफर करती हूँ कि ब्रांड की अच्छी होती हैं, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और ब्रांड से ही लेनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ब्रांड से हटकर भी कुछ ना कुछ देख लेना चाहिए। मसलन मिसाल के तौर पर कभी कभी दराज पर हमें सस्ते में चीज़ मिल जाती है और सेम वही होती है, क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है और क्वालिटी इन चीज़ों की ख़राब भी नहीं होती। तो ब्रांड से बहुत ज़्यादा शॉपिंग के चक्कर में अपने बजट को ख़राब ना किया करें। नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी सॉलिड, डोंट स्पेंड टू मच बाय क्रेडिट कार्ड्स। कभी कभी हम औरतें ऐसा करती हैं कि जब ग्रॉसरी करने जाती हैं तो हम कैश की बजाय क्रेडिट कार्ड पर रिलाई कर लेती हैं कि खैर है क्रेडिट कार्ड से पे कर लेंगे, कैश नहीं है कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड तो है ना, खैर हस्बैंड ने ही कार्ड से पे करने हैं। तो हम इस चक्कर में ना बहुत ही ज़्यादा फजूल चीज़ें उठा लेते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से कौन सा हमने गिन कर पैसे पे करने होते हैं। चीज़ें एक बार ले लेते हैं, फिर जब काउंटर पे जाते हैं तो कार्ड देते हैं उनको, तो फिर उनमें से कटिंग होती है तो पता चलता है हाँ जी इतना ज़्यादा बिल बन गया हमारा हाथों से। तो जब हम पैसे गिन गिन कर देते हैं तो हमें पता होता है कि इतने पैसे लग रहे हैं और हमें इस चीज़ का एहसास होता है। तो जब आपने क्रेडिट से बिल पे कर रहे होते हैं तो आपको समझ ही नहीं आती कि पैसे किधर खर्च हो रहे हैं और कैसे आप क्रेडिट कार्ड पर रिलाय करके इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर लेती हैं। तो इस पर रिलाय मत किया करें, ये आपके बजट का बेड़ा गर्क करके रख देता है। एंड नेक्स्ट इज स्टॉप इम्पल्स बाइंग। आपको कभी कभी फील नहीं होता, आप चीज़ें खरीदते जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आती कि आप मुसलसल चीज़ें खरीदे जा रहे हैं। अगर आप महीने में एक हफ्ता ऐसा रख लें कि आपने कुछ भी नहीं खरीदना, खुद को कंट्रोल करना है कि मैंने कोई शॉपिंग नहीं करनी, बिलीव मी आप एंड ऑफ द मंथ देखेंगे कि आपने काफ़ी पैसे बचा लिए हैं। क्योंकि जब आप इम्पल्स बाइंग मुसलसल चीज़ें खरीदते जाते हैं ना, तो आपके बजट को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर देता है ये। स्पेशली जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको कुछ समझ ही नहीं आती कि आपने कितनी फजूल चीज़ें अपने कार्ट में ऐड कर ली हुई हैं।
पहले तो आप कार्ट में ऐड करते जाते हैं तो आपको समझ नहीं आती, लेकिन जब आपको पार्सल आता है और बिल पे करना पड़ता है ना, तो फिर आपको समझ आता है कि हाँ, तो मुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी जो मैंने मंगवा ली है। तो ऐसा ना किया करें, क्योंकि जब ऐसा आप सेविंग करना शुरू करेंगे, स्टॉप कर देंगे इम्पल्स बाइंग को, तो आप देखेंगे कि आपने एंड ऑफ द मंथ काफ़ी चीज़ें खरीदी ली, काफ़ी पैसे बच गए आपके पास, और उन पैसों से आपने घर की काफ़ी चीज़ें खरीद लेंगे, बच्चों की कोई ना कोई चीज़ खरीद लेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज़ मोर हाउस देन यू नीड। इतनी हमारे पास जगह नहीं होती जितनी हम अक्सर चीज़ें खरीद लेते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपका किचन छोटा है तो आपने ग्रॉसरी बहुत ही ज़्यादा कर ली है, और फिर आपको जगह ही नहीं मिलती कि आपने इसे संभालना कैसे है। कभी आप इसको अलमारियों में स्पेस बना रहे होते हैं, तो कभी आप बेडों के नीचे रख रहे होते हैं, जगह ढूंढ रहे होते हैं कि हमने चीज़ों को कहाँ पे रखना है। प्लीज़ इतनी ही चीज़ें लिया कर जितनी आपको ज़रूरत होती है। तो अगर आपके घर 4 लोग हैं तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है 6 या 8 या 12 लोगों का डाइनिंग टेबल खरीद कर रखने की, क्योंकि जगह तो नहीं है ना आपके घर। तो अगर कोई मेहमान आए तो आप इसको दूसरे टेबल लगा के भी खाना दे सकते हैं, नीचे भी दस्तरखान लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका मेहमान कैसा है, किस तरह बैठकर खाने में कंफर्टेबल फील करता है। तो अगर आपके घर डाइनिंग नहीं है या तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। मतलब ये कि इतनी चीज़ें खरीदा करें जितनी आपके घर जगह हो। अपने आप को देखें कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर मैं इसे खरीदूँगी तो बिल्कुल ये मेरे इस्तेमाल में आएगी। तो जगह से ज़्यादा चीज़ें खरीदना भी तो आपके बजट को डिस्टर्ब करता है ना। तो जो भी खरीदें करें, इसको इस्तेमाल किया करें, ना कि इसको अलमारियों में सजा कर रख दें। बर्तनों के मैंने देखा है लोग ढेरों ढेर खरीदते हैं, तो इनको सजा सजा के रखा होता है अलमारियों में, बेडों के नीचे, कैबिनेट्स में, तो इस्तेमाल नहीं करते इनको। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ चीज़ों को इस्तेमाल किया करें। अब यहाँ तो आज के दौर में चीज़ें खरीदा ही ना करें, इतनी महंगाई के दौर में फ़िज़ूल चीज़ें। तो अगर खरीद लेते हैं तो इनको इस्तेमाल किया करें। ये तो पुराने ज़माने में होता था कि आप चीज़ें खरीद कर शेल्फ में रख दी हुई हैं आपने, और फिर इनको यूज़ नहीं करता, तबर्रुक के तौर पर रखी हुई हैं कि इनको इस्तेमाल ही नहीं करना, ये मुझे फ़लाँ ने दी थी, तो ये मुझे फ़लाँ ने दी थी। तो आप तो आज के दौर के लोग हैं ना, तो प्लीज़ चीज़ों को इस्तेमाल किया करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉट नोइंग हाउ मच यू हैव। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि मतलब तनख्वाह अगर 50,000 है तो लुटाए ऐसे जा रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी की तनख्वाह है इनकी। तो एंड पर देखते हैं कि इनके पास पैसे ही नहीं बचते। आजकल के दौर में तो फ़ौरन मैसेज आ जाते हैं कि आपने कितने पैसे खर्च किए हैं क्रेडिट कार्ड से, और आपके पास कितने रह गए हैं। तो इस तरह आपको आइडिया तो ज़रूर ही होना चाहिए। कुछ लोग चीज़ खरीदने जाते हैं 100 रुपये की और लगा कर आते हैं 2,000 रुपये। तो ये सब लग्जरी में आता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितना बजट है और आपने कितने की चीज़ खरीदनी है। लास्ट पॉइंट इज़ हैप्पीली पेइंग फॉर कन्वीनियंस। अक्सर बच्चे ऐसा होते हैं कि कहते हैं कि घर पर खाना तो बना हुआ है, लेकिन क्या है कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो माएँ फ़ौरन से क्या है कि पिज़्ज़ा मंगवा के दिया जा रहा है, बर्गर मंगवा के दिया जा रहा है। लेकिन जो घर पर खाना बना है उसमें भी तो पैसे लगे हैं ना, उसमें भी तो आपने खर्चा किया हुआ है ना। तो प्लीज़ बच्चों को ऐसे मत बिगाड़ें। आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो जब ये चीज़ें बाहर से खाना स्टार्ट कर देंगे, फिर आप कहते हैं कि आपके बच्चे घर पर खाना नहीं खाते। मैंने आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर थोड़ा अमल करेंगी और अपने बजट को कम करेंगी और ओवर स्पेंडिंग की आदत से आप बच जाएंगी। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।